4 दुकानें हैं और अच्छा, तो आप इस शहर के कुबेर हैं। बिल्कुल सही समझा आपने। तो ये बताइए, धन दौलत के अंबार में कुंडली मार के बैठने के बाद यहाँ आने का समय कैसे निकल गया? बताइए कैसे आना हुआ? मैंने सुना है आपकी लड़की निशक्त है। हाँ है तो बेचारी जिंदगी को अपने कांधों पे बोझ की तरह ढो रही होगी। धर्मदास जी, बेचारी होगी तुम्हारी बंदा है। लचारों और लचारों के बच्चे बेबस होते हैं। आज मैं कायल हूँ ना कि लाचार। हाँ ये बताइए कि आप आना कैसे हुआ? अरे आप तो बुरा मान गए। मैं तो सहानुभूति और संवेदना व्यक्त कर रहा था। आप तो मगरमच्छ का रोज किसी मंच पर जाकर करना, मुझे तुम्हारी कोई सहानुभूति की आवश्यकता नहीं है। हाँ आपके आने का मतलब बताइए। अरे मैं तो आपके पास एक प्रस्ताव लेकर आया था जिससे तुम्हारी भी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी। मेरा लड़का आपकी लड़की से शादी करना चाहता है और ये रिश्ता मुझे भी मंजूर है। बस आपकी सहमति चाहिए। फिर पंडित जी से बात कर लेते हैं। आपके लड़के में ऐसी क्या खास बात है जो मैं अपनी बेटी में ना दूं? क्या कोई सुखाते पर लगे हैं या कोई वो महापुरुष है या कोई नामदार व्यक्ति है? आखिर को है क्या? कैसी बातें कर रहे हैं चतुर्वेदी? आप बताए चला मेरी जान। यदि तूने कोई नीच हरकत की तो तेरा बहुत बुरा हाल करूंगा। जब भगवान मुरली मनोहर कृष्ण ने गोपियों के साथ रासलीला रचाई तब उन्हें किसी ने भला बुरा नहीं कहा, तो मुझे रासलीला करने में क्या है? कमीने जिसने तुझी बात को अपना मान रहा और तू ये समझे के साथ नीच हरकत नहीं करता वरना क्या करेगा रे मुझे? सारे तेरी गीता भक्ति से सेवा काम करने वाला नहीं। तूने मेरे बाप का अपमान किया, उन्हें भला बुरा कहा, तो अब तुझे अपमानित होना है। अरे गधे की धूम, तुझे एक आखिरी मौका दे रहा हूँ। क्या तू अपनी बेटी की शादी मुझसे करने को तैयार है? एक बात नहीं तो बार यही करूंगा। तू जैसे कमी है तुझे तो भगत अपनी बेटी की शादी नहीं करूंगा। अब आगे का पिक्चर दे। ज्यादा तू चपड़ की तो तुझे यही जान से मार दूंगा, तेरी सारी अग्नि यही निकाल दूंगा। खुशा कहाँ जा रही हो मेरी जान? आज तो तुम्हें बचाने वाला छोड़ दे मेरी बेटी को, छोड़ दे मेरी बेटी को। पापी, दूर रह मुझसे, दूर रह कमीने, मुझे छोड़, छोड़ मुझे, छोड़। मलाई जला
सृष्टि का उपहार क्यों पशुता को अपना कर लज्जा करते टालता कहीं सताई जाती है कहीं से होता यौनाचार प्रधान देश में आने वाला उधर है ये चाचा तो मैं खेती करता हूँ इस परिस्थिति में उसे व्यक्त करना और किसी अन्य जगह ध्यान रखने की जरूरत है, अन्यथा वह धीरे धीरे टूट जाएगी। आप ठीक कर रहे हैं आचार्य शंकरनाथ जी। मैं जल्द ही दिल्ली, कलकत्ता और मुंबई का प्रोग्राम को फाइनल करवा रहा हूँ। आज मैं जिंदगी के ऐसे मोड़ देख रहा हूँ जहाँ मुझे चारों ओर से अंधेरा दिखाई दे रहा है। मेरी घटी कौन से नाता और अवतार में चली गई है। दुनिया का सामना कैसे करूं? ऐसी नकारात्मक विचार अपने जीवन में बिठा रहे हैं। नकारात्मक विचार जीवन में मत बिठाइए। मेरी भक्ति के सीने में पत्थर पड़ गए, वो कैसे जिए? चतुर्वेदी जी, जब तुम्हारा ऐसा हाल बेटी धारणा का क्या होगा? दूर की सोचिए, दूर की। तुम्हारा यह विचार व्यवहार में दुनिया विचित्रताओं से भरी पड़ी है। जहाँ शब्द देने वाले हैं वहाँ हम लगाने वाले भी हैं। रिश्तेदार बिरादरी के लोग मुझसे कट जाएंगे। लड़के के लिए तो रिश्ता नहीं मिलेगा। ऊपर से नहर की बात 4 गुना बढ़ जाएगी, 4 गुना। पहली बात तो उसे कोई लड़का पसंद नहीं करेगा। तुम्हें कमजोर नहीं होना है। देश लेना जाने कितनी महिलाएं दुष्कर्म से पीड़ित है। कुछ को लोग आज में भरते तो कुछ अपराधी के आतंक से मामले को दबा देती है। तो किंतु तुम्हें ऐसा नहीं करना है। तुम्हें नारी शक्ति बनना है। नारी शक्ति तुम्हें निकाह बनकर उन्हें प्रेरणा देना है, उन्हें रास्ता दिखाना है। वो बेटा आओ ना, चलो इसी बात पे हम सबको गहरा कर विश्वास है। उसी तरह मुझे भी अपने पुत्र पर नाज और विश्वास है कि मुझे वो ना उम्मीद नहीं करेगा। हरिओम हरिओम।
आप एक महान कलाकार ही नहीं, महान व्यक्ति भी है और एक साथ एक महान पिता भी। अरे आपने मेरी इतनी प्रशंसा कर दी सूरी जी कि मैं खुला ही दबा रहा हूँ। अरे यह तो कुछ भी नहीं आचार्य शंकरनाथ जी, अगर यह समय सतयुग त्रेता का होता तो आपके इस कार्य के लिए देवतागण स्वर्ग से फूल बरसाए होते, यक्ष गंधर्व नाचे होते और मेघ मल्हार गाए होते, चांद सितारे धरती पर सजाते, नदियां उतार तरंगों से मेरा स्वागत करती और हरकी माँ प्रकृति अपनी गोद में समेट कर भैरवी राग सुनाती। मंदिर के द्वारा नाट्य प्रोग्रामों का आयोजन हम लोग 1976 से करवाते आ रहे हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के नाटक ज्वलन समस्याओं से संबंधित नाटक को इसमें प्राथमिकता दिए है। और इसके पहले कम से कम 14-15 नाटकों का यहाँ मंचन हो चुका है, जिसमें 14-15 नाटक कम से कम 90 बार प्रदर्शित किए हुए हैं। और चूंकि ये निर्भया नाटक भरत वेद जी द्वारा लिखा गया नाटक है, इसकी पृष्ठभूमि आपने 2002 में तैयार कर ली थी, किंतु किसी कारणवश ये इसका प्रदर्शन नहीं हो पाया। लेकिन अभी वर्तमान समय में जो दिल्ली कांड, जो महिलाओं पर जो अत्याचार और महिलाएं इस उत्पीड़न का शिकार हो रही है, और उसके चलते ये नाटक को उठाना हम लोगों ने उचित समझा और हमारे कलाकारों ने इसे बहुत ही अच्छा हमें सहयोग दिया और जिसका मंचन आज यहाँ पे किया गया। इस निर्भया नाटक के द्वारा हम लोगों को यह मैसेज देना चाहते हैं कि कोई भी नारी पीड़ित तो है, अत्याचार से ग्रसित तो है, लेकिन कमजोर नहीं है। उसे अपने आप को कमजोर नहीं समझना है और लोगों को समाज के द्वारा इस अत्याचार के विरुद्ध खड़े होना है। दुष्कर्म से पीड़ित महिलाओं को ज्यादातर इस पर आगे आना है और उनके खिलाफ माने उनको सजा दिलाना तक उनको सजा माने दुष्कर्मियों को सजा दिलाना है। यहाँ तो सब स्थानीय कलाकार हैं, जैसे छालीवुड में 2-3 कलाकार यहाँ के अपना अभिनय कर चुके हैं और अभी प्रदर्शन मकर जाल जो आने वाली फिल्म है छालीवुड की, उसमें भी उन्होंने अपना अभिनय किया है। और सभी एक कोई व्यवसाय से जुड़े हैं, कोई नौकरी पेशा है, कोई विद्यार्थी है, सब इसी प्रकार के कलाकार ही है, लोकली कलाकार है। मेरा नाम जावेद अली है। मैं आदर्श कला मंदिर में एक कलाकार के रूप में हूँ और साथ में प्रवक्ता।